अब तो भागते भागते बेतवा नदी के किनारे में जाकर के पहुंचा है जहां व्यास आश्रम है। इधर वेद व्यास की पत्नी वेदवती स्नान करके और छत पर बालों को सुखा रही थी। आज वेदवती को जैसे ही झमाई आई और वह तोते का बच्चा अंदर प्रवेश कर गया। जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो। अब तो त्रिशूल व्यास आश्रम के बाहर ही रुक जाता है। भोले बाबा सोचने लगे क्या बात है, मेरा अमूल त्रिशूल अभी तक लौट के नहीं आया। भोले बाबा ने जाकर के देखा तो व्यास आश्रम के पास में त्रिशूल रुका हुआ है। भोले बाबा को व्यास जी ने आते हुए देखा। जब व्यास जी ने भोले बाबा को आते हुए देखा तो भोले बाबा को बुलाया है। आज व्यास जी ने कहा है कि बताओ प्रभु कैसे आना हुआ। बोला अरे व्यास जी महाराज, आपके घर में मेरा चोर घुसा हुआ है। बोले चोर घुसा हुआ है? कैसा चोर? बोले उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। व्यास जी कहने लगे अमर कथा को? अरे भगवान, इस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले प्रभाव ये है कि जो भी उस अमर कथा को सुन लेता है वह सदा के लिए अमर हो जाता है। जय हो। व्यास जी कहने लगे तो फिर क्यों आए हो? आपके कहने से तो वो अब मर नहीं सकता है, क्योंकि वो अब अमर हो चुका। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। भोले बाबा कहने लगे ये तो हमने सोचा नहीं, लेकिन समय आने पर जन्म करा देना। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल में भजन करने के लिए निकल जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। इधर राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने में सभी आस लगाए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज सीधे जाकर के और जहां रेती का बना सिंहासन है और जाकर मही पर बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित अब तो सोचने लगे यह छोटा सा बालक कौन है। सभी ऋषि गणों ने, बड़े तपस्वी महात्माओं ने आज सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। अब तो राजा बड़ा संकोच हो गया। अरे इस छोटे से बालक को बड़े बड़े तपस्वी महात्मा इस छोटे से बालक को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने जो ही देखा कि राजा के दिमाग में शंका चल रही है, इस शंका को निकालना चाहिए। मेरे भागवत प्रेमियों, आज देवर्षि नारद कहने लगे अरे राजा परीक्षित, आप यह मत सोचना कि यह छोटा सा बालक है छोटा सा बालक, लेकिन सबसे आगे जो ज्ञान है ना, ज्ञान में सबसे आगे है। जय हो। मेरे भागवत प्रेमियों, आज राजा परीक्षित ने 16 प्रकार से पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, जिसके मरने के केवल 7 रोज बाकी हो उसे क्या करना चाहिए?
सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आप इस चिंता को त्याग दीजिए। राजा खटवांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी, 2 घड़ी में, और आपके तो 7 रोज बाकी हैं। इस चिंता को बिल्कुल त्याग दीजिए मेरे भागवत प्रेमियों। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। कि हरि कथा सुनाने वाले, जय हो, कि हरि कथा सुनाने वाले, अरे हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कि हम घूम रहे थे वन में, तन खो बैठे हैं मन में। हम घूम रहे थे वन में, तन खो बैठे हैं मन में। सीधी राह बताने वाले, सीधी राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, सच्चिदानंद भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। मेरे भागवत प्रेमियों, अलग अलग प्राणों में सृष्टि का निर्माण है, वर्णन बताया है। शिव पुराण में शिव के द्वारा, गरुड़ पुराण में गरुड़ के द्वारा, और विष्णु पुराण में विष्णु के द्वारा, अग्नि पुराण में अग्नि के द्वारा इस संसार का निर्माण बताते हैं। लेकिन भैया नो, हमारे विचार से तो पिंड के द्वारा रचना की हुई है। जय हो। इधर विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी प्रकार मेरे भागवत प्रेमियों, मनुष्य गर्भ में होता है तो उसका घर जल में होता है, जल में। भैया नो, हाँ हाँ, नर धन एन, यानी क्या हो गया? नर धन एन नारायण। ध्यान देना, नर धन एन नारायण।
जो माँ की नाभि और बच्चे की नाभि जॉइंट होती है, हम सभी क्या हैं? हम सभी ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा। अब आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा जी के 4 मुख थे और हमारे तो एक ही मुख है, 4 कहाँ हैं? 3 और कहाँ गए? सबके 4 मुख हैं। पता है क्या क्या 4 मुख हैं? हमारे तुम्हारे भी 4 मुख हैं। हमारे मुख हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जय हो। यह मनुष्य के 4 मुख बताए गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, फिर ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया। उनका नाम रखा गया सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन्होंने सृष्टि पर जन्म लिया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगोगे? तो 4 पुत्रों ने क्या मांगा कि वे बोले प्रभु इतना वर दो और बस आपके यश में सने रहे। सने रहे और माया ममता से बचे रहे। बस 5 बरस के बने रहे। वे बोले प्रभु इतना वर दो, आपके ही यश में सने रहें और माया ममता से बचे रहें। बस 5 बरस के बने रहें। हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 बरस के बने रहें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास हो, ऐसा ही होगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं मेरे भागवत प्रेमियों कि हे राजन परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने